वेलकम बैक एवरीबॉडी। सत श्री अकाल दोस्तों। एक और अमेरिकन सिटीजन की जान चली गई है मिनियापोलिस डेडली शूटिंग में। यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने जिस तरह से गोलियां चलाई, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया अमेरिका को, ये क्या हो गया फेडरल एजेंट्स को, किस तरह से अमेरिकन सिटीजन को ही जान से मार दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे ना, जो लोगों ने कैप्चर की है डिफरेंट एंगल से, तो एक एंगल में साफ साफ दिख रहा है ये जिनकी जान गई है 37 ईयर ओल्ड एलेक्स प्रेटी। ये एक लेडी को उठाने जा रहे थे जिस लेडी को एजेंट्स ने धक्का देकर गिरा दिया था। अब जब ये उनको बचाने जाते हैं तो वहीं पर सारे फेडरल एजेंट इनके ऊपर हड़प लेते हैं और फिर हमें गोलियों की आवाज़ सुनने को मिलती है, जिसके बाद इनकी जान, एलेक्स प्रेटी ये एक आईसीयू नर्स थे, 37 ईयर ओल्ड अमेरिकन सिटीजन, इनकी जान चले गई ऑन द स्पॉट, सीन पे ही। Man, and they keep pushing people, you know. What the They killed him? Did they kill that guy? Are you kidding me, dude? Not again. Are you kidding me? That guy's dead. DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम और जो बॉर्डर पेट्रोल के कमांडर हैं ग्रेगोरी बुविनो, उन्होंने तो आइस एजेंट्स की तरफ, फेडरल एजेंट्स की तरफ अपनी साइड दे दी है। उन्होंने कहा कि सुबह 9:05 पर यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ये अपना लॉ इन्फोर्समेंट एक टारगेटेड ऑपरेशन की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें ये एक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को पकड़ने जा रहे थे, जिसके ऊपर चार्जेस हैं डोमेस्टिक असॉल्ट के, उसके ऊपर चार्जेस हैं ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस और डिसऑर्डरली कंडक्ट के। तो इतने में क्या होता है, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स होते हैं, तो उनमें से एक ये 37 ईयर ओल्ड एलेक्स प्रेटी ये भी थे। ये एजेंट्स की ओर बढ़ते हैं और डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम का कहना है कि इनके पास गन होती है सेमी ऑटोमेटिक 9mm की गन। Individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. This looks like a situation where an individual arrived at this scene to inflict maximum damage on individuals and to kill law enforcement. और जो एजेंट्स थे वो इनको डिसआर्म करने की कोशिश करते हैं और ये वायलेंटली रेजिस्ट करते हैं, तो इतने में एजेंट्स अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला देते हैं। और दोस्तों गोलियां भी उन्होंने ऐसी चलाई हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि किस कंट्री में बैठा हूं मैं। ऐसा सब किसी और कंट्री में देखने को मिलता था, मतलब धड़ धड़ गोलियां चल रही है एक इंसान के ऊपर जिसके ऊपर 6 फेडरल एजेंट ने गिरा रखा है और उसको ज़मीन पर ही इस तरह से गोलियां बरसा दी गई। भाई मैं तो देखकर दंग रह गया कि क्या हो गया यार अमेरिका को। और इसको देखकर दोस्तों अब नेशन वाइड अमेरिकन सिटीजन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए आइस को बनाया गया था, अमेरिकन लोगों की सेफ्टी के लिए। इधर तो अमेरिकन लोगों को ही जाने जा रही हैं। ये तीसरे हफ्ते में दूसरी जान है यूएस सिटीजन की। भाई महीना भी क्रॉस नहीं हुआ। बहुत ही ये वाली वीडियो जो दोस्तों जब मैंने वो गोलियों की आवाज़ सुनी ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। पहले मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। और अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं रेनी निकोल गुड, उनकी जान गई। और अब एलेक्स जेफरी प्रेटी ये एक आईसीयू नर्स थे और बताया जा रहा है कि जो इनके पास गन थी वो एक लीगल परमिट इनके पास था, उसके बाद इनके पास ये वाली गन थी। तो ये तो एक और क्वेश्चन रेज कर देती है कि अमेरिका में तो अमेरिकन सिटीजन गन रखते हैं, परमिट भी होती है,
सब कुछ होता है परमिशन के बाद, वो रखते हैं अपने घरों में, रखते हैं, साथ रखते हैं। तो क्या गन रखने के लिए फेडरल एजेंट्स ने उनकी जान ले ली? ये भी एक क्वेश्चन उठ चुका है अमेरिका में। Several videos that are out there. There's a second angle that appears to be circulating much closer to the incident, where you see the victim, I believe his name is Alex Preddy, and immediately preceding that incident, an ICE officer had pushed violently a woman to the ground, and he had come over to help get her up. And that is what precipitated this incident that very quickly led to an execution, a deadly shooting in the street. What we are seeing here is a momentous, pivotal moment for the United States. And I cannot underscore enough how precipitous this moment is. ICE and CBP, what we're seeing here, we will see which agencies were responsible. But at the end of the day, under this so-called excuse of border security, where Minneapolis is over 300 miles from the United States border, we have an unleashing of federal agents and violence exerting a tremendous amount of violence and lost life against the American people, who are well within their First Amendment rights, and in this case, it seems as though well within their Second Amendment rights. As you mentioned earlier, in this video, you do not see immediate evidence of anyone reaching for a firearm. It has been reported that he had a legal permit, and this administration's response is that the very fact that he was a legal firearm owner was a reason for them to shoot him in the street. मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स, उन्होंने तो सीधा प्रेसिडेंट को कह दिया है कि प्रेसिडेंट मस्ट स्टॉप दिस ऑपरेशन। ये जिस तरह का वायलेंट अनट्रेन्ड ऑफिसर्स को बेचकर मिनेसोटा में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। It's a campaign of organized brutality against the people of our state. And today that campaign claimed another life. I've seen the videos from several angles, and it's sickening. But I have a strong statement here for our federal government. Minnesota's justice system will have the last word on this. The chaos that we are seeing is caused directly by ICE, Border Control, and this federal administration. We need ICE out of Minnesota. They are not making us more safe. तो आपने ये वीडियो देखी, ये तो मतलब सीधा सीधा एक तरह से एग्जीक्यूशन हो गया यार। वो जो एलेक्स प्रेटी थे, सामने दिख रहा है कि लेडी जब गिरती हैं, जब फेडरल एजेंट एक लेडी को धक्का मारते हैं, लेडी नीचे गिरती है, तो उसको उठाने जा रहे थे। कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि वो अपनी गन निकाल के फेडरल एजेंट के पास जा रहे थे। डीएचएस क्रिस्टी नोइम और जो ग्रेगोरी बोविनो है, उन्होंने तो प्रॉपर अपनी तरफ से सफाई दे दी कि भाई उनके पास 9mm की सेमी ऑटोमेटिक गन थी, वो अप्रोच कर रहे थे, बड़ा मैसेकर का प्लान कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो लेडी को उठाने जा रहे थे। इतने में क्या होता है, फेडरल एजेंट उनको झपट्टा मार लेते हैं, एलेक्स प्रेटी को, उनको गिराते हैं। अब उसमें हो सकता है कि वो उन्होंने रेजिस्ट किया हो, तो इतने में फेडरल एजेंट ने जो गोलियां बरसाई हैं दोस्तों, भाई लोग वहाँ पर जो आपने चीखें सुनी लोगों की, ये कोई दोस्तों, कोई मैं तो समझ नहीं आ रहा यार, ये है अमेरिका, ये क्या हो रहा है यार। लोग अब भड़क चुके हैं। ये दूसरी जान गई है यूएस सिटीजन की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और वो भी मिनेसोटा में, मिनियापोलिस में। कौन सा इमिग्रेशन क्रैकडाउन है यार, जिसमें अमेरिकन सिटीजन ही अपनी जान गंवा रहे हैं। At 9:05 a.m. Central Standard Time, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien, Jose Huerta Chuma. You can see this illegal alien on the screen to my left and right. That is Jose Huerta Chuma,
whose criminal history includes domestic assault to intentionally inflict bodily harm, disorderly conduct, and driving without a valid license. During this operation, an individual approached U.S. Border Patrol agents with a 9mm semi-automatic handgun. The agents attempted to disarm the individual, but he violently resisted. Fearing for his life and the lives and safety of fellow officers, a Border Patrol agent fired defensive shots. Medics on the scene immediately delivered medical aid to the subject, but the subject was pronounced dead at the scene. प्रोटेस्ट करना तो एक हक है। अमेरिकन सिटीजन अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अपने हक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रोटेस्टर की जान ही ले लेनी है, वो भी यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स के द्वारा। भाई इनका बेसिकली काम है बॉर्डर पे जाके पेट्रोलिंग करना, ये तो लोगों को ही मार रहे हैं, अपने अमेरिकन सिटीजन को मार रहे हैं। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि थाउजेंड्स में फेडरल एजेंट्स को भेजा गया है मिनेसोटा के अंदर। एक तरह से गुंडागर्दी हो रही है दोस्तों। ये आप गोलियों की आवाज़ जैसे मैंने सुनी ना, मतलब एक लेडी, आप देखो वो अलग एंगल से उन्होंने वीडियो बनाई, वो लेडी सहम गई यार। कि क्या कर दिया इन लोगों ने। 37 ईयर ओल्ड एलेक्स जेफरी प्रेटी, एक आईसीयू नर्स, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अगर रीज़न पूछा जाए तो क्या है, वो लेडी को बचाने जा रहे थे, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल एजेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, वो 9mm की सेमी ऑटोमेटिक गन, अरे वो तो गन तो यहाँ पर आपको हर घर में मिलेगी। लोग परमिशन लेकर गन रखते हैं, तो फिर तो सबको मार दो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ चुका है अब अमेरिका में। दोस्तों ये दूसरी डेडली शूटिंग देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अमेरिका का फ्यूचर किस ओर जा रहा है। अमेरिका का पीस, शांति कहाँ चली गई यार। और अपने ही एजेंट्स, फेडरल एजेंट्स अपने ही लोगों को मार रहे हैं। एक तो हो ना बॉर्डर पे जाके इन्होंने ड्रग ट्रैफिकर को मारा हुआ, गोलियां मारो, उनकी एक न्यूज़ नहीं आई। अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों को, अमेरिकन सिटीजन को ये लोग जान से मारते रहे। ये सब हो ही इसलिए रहा है क्योंकि छूट दे दी गई है ना, पावर दे दी गई है कि हाँ जाओ अपना सेल्फ डिफेंस में। और देखो किस तरह से DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम, जो कमांडर हैं बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स के ग्रेगोरी बोविनो, वो एकदम उन्होंने तो सफाई दे दी है कि हाँ भाई सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोलियां चलाई। और गोलियां में देखो दोस्तों किस तरह से चलाई हैं उन्होंने। वो नीचे लेटे हुए हैं, उनके ऊपर धड़ाधड़, और ऑन द स्पॉट उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बड़ा ही डर लग रहा है दोस्तों कि अभी ये फ्यूचर, ये जनता तो भड़क चुकी है, ये किस ओर जा रहा है अमेरिका। इस ऐसी सब चीज़ों को डीएस्केलेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे हफ्ते में दूसरी जान चली गई है। बड़ा ही यार दुख है मुझे जिनकी जान गई है। सच कह रहा हूँ, मैं ये वीडियो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। दोस्तों अपना भी ध्यान रखें, सेफ रहें। ये ऐसे बॉर्डर पेट्रोल एजेंट के आसपास भी मत भटकें। आपको कुछ मालूम नहीं, कुछ लोग अंदर से ना कुछ और मेंटल स्टेट में होंगे और आप पे सारा का सारा गोलियां उतार देंगे और बाद में बोलेंगे सेल्फ डिफेंस किया था जी। तो बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे ऐसी सब वीडियो बनाते हुए कि यार ये अमेरिका से मैं क्या दिखा रहा हूँ लोगों को। क्या मतलब ये है अमेरिका। एक एग्जाम्पल होती थी पहले कि मैं दिखाता था लोगों को कि यार ये होता है अमेरिका में, ये होता है, लेकिन अब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यार ये हो रहा है अमेरिका के अंदर, जो कभी सोचा नहीं था। और मतलब वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो एजेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, वो ऐसा करेंगे अपने लोगों के साथ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें, इस वक्त यही है। और क्राइम तो बिल्कुल ना करें। पकड़ने गए थे ये लोग फेडरल एजेंट एक इलीगल इमिग्रेंट को, लेकिन मार दिया एक यूएस सिटीजन। सोचो वो एलेक्स प्रेटी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यार इस तरह से गोलियों से छील दिया जाएगा उनका पूरा बॉडी। बोलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों। अंटिल देन चक्को फटे। और दोस्तों चक्को फटे का मतलब पता है क्या होता है? काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना, जो काम स्टार्ट किया उसको ख़त्म करें। नेवर गिव अप।